सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों को सफल रेल रोको आंदोलन की बधाई देते हुए कहा कि शांतिपूर्ण चक्का जाम व रेल रोको आंदोलन से साफ हो गया है कि किसान ना हिंसक है, ना विध्वंसक, ना रेल पटरी से उतरी, ना आंदोलन पटरी से उतरा। इस सफल आंदोलन से यह भी साबित हो गया है कि लाल किले की घटना किसानों के साथ गंभीर षड्यंत्र का नतीजा थी। रेल रोको आंदोलन के दौरान किसान और जवान आमने सामने खड़े थे और दोनों एक दूसरे की मजबूरी समझ रहे थे। किसान की आंखों में जवान के प्रति पुत्रवत स्नेह का भाव था और जवान की आंखों में बुजुर्ग किसान के प्रति पिता के समान आदर था। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पंजाब निकाय चुनाव में हुई बड़ी हार से बीजेपी सरकार को सबक लेना चाहिए। देश का अन्नदाता अकेला नहीं है, उसके साथ देश का मतदाता मजबूती से खड़ा है। चुनाव नतीजों से स्पष्ट हो गया है कि गांव में ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी मतदाताओं ने बीजेपी की जन विरोधी नीतियों को सिरे से नकारने का जनादेश दिया है। पंजाब में नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के मतदाताओं ने भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। इससे पहले हरियाणा में भी उपचुनावों में जनता ने सत्ताधारी गठबंधन को करारी हार का स्वाद चखाया था। अगर अब भी बीजेपी सरकार के सिर से सत्ता का अहंकार नहीं उतरा तो पूरे देश के मतदाता उसे अपने वोट की चोट से सबक सिखा देंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार देश के किसानों की आवाज को हल्के में लेने की भूल ना करे। किसान संविधान और लोकतंत्र के दायरे में शांति के साथ अपनी जायज मांग को लेकर सरकार के दरवाजे पर आए हैं। पिछले 80 दिनों से ज्यादा समय बीतने के बावजूद वे धैर्य के साथ सरकार का इंतजार कर रहे हैं। कठिन परिस्थिति में संघर्ष करते हुए 200 से ज्यादा किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन सरकार अपना अहंकार छोड़ने को तैयार नहीं हो रही। उन्होंने सरकार के उपेक्षात्मक रवैये पर दुख प्रकट करते हुए प्रदेश व केंद्र सरकार से किसान आंदोलन में जान कुर्बान करने वाले किसानों के परिवारों को पर्याप्त आर्थिक मदद व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की, ताकि उनकी देखभाल का जरिया बन सके। दीपेंद्र हुड्डा ने यह भी कहा कि यदि बीजेपी सरकार ऐसा नहीं करेगी तो जिस दिन प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसान आंदोलन में शहीद हुए हर किसान के परिवार के एक सदस्य को पंजाब की तर्ज पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम सड़क से लेकर संसद तक और चौपाल से लेकर विधानसभा तक किसान के हक की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे। हल्ला बोल हरियाणा।